Good morning, children. We will now move to next topic, that is subsidiary alliance system, that is given on page number 5 and 6 of your textbook. Now in the previous video, in the last, I have told you Lord Wellesley, he had become the Governor General, okay, and he had started with this subsidiary alliance system. See here the picture of Lord Wellesley. Okay, he introduced the subsidiary alliance system. Okay, this system was like a sweet poison. Why it is known as sweet poison? Because कुछ लालच देकर वेलेस्ली ने बहुत सारी टेरिटरीज अपने अंडर कर दी थी. Now what he had done in this subsidiary alliance system? Under this system, Lord Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of East India Company. धीरे धीरे उन्होंने पूरा रूल एक्सपांड करते गए ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. Now see here the meaning. The subsidiary alliance system was a method started by Lord Wellesley to subjugate, that is to bring completely under the control, the Indian powers without spending money on fighting wars. He had done a planning, या ऐसे कुछ पॉलिसीज रखी उन्होंने कि विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ वॉर, isn't it, fighting any wars with India, he wanted to have control on the Indian territories. According to this system, any Indian ruler who felt threatened by external attacks and internal revolts could take help from the English and enter into an alliance. Alliance means partnership with them. The English would then take the responsibility of protecting the ruler. Now under this system, what did he told to the Indian rulers कि जो भी rulers को डर लग रहा है from external attacks, दूसरे अपने दुश्मनों से डर लग रहा है कि कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा या अंदर के ही झगड़ों से उनको डर लग रहा है, so they can do friendship with the Britishers or the English. They can have alliance. Alliance मतलब like a partnership with the Britishers, and Britishers would protect them in all the ways. अब फॉर प्रोटेक्टिंग दीज इंडियंस उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी उनके सामने कि हम तुमको इतना प्रोटेक्ट करेंगे पर तुमको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी. नाउ सी व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस द ब्रिटिशर्स पुट अप. द इंडियन रूलर हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रूलर, ब्रिटिश ट्रूप्स वुड बी परमानेंटली प्लेस्ड इन द टेरिटरी ऑफ द सब्सिडरी स्टेट. अब ब्रिटिशर्स व्हाट डिड दे डू? दे सेड कि हमारे जो सेना है, हमारी जो ट्रूप्स हैं, उनको तुमको अपने टेरिटरी में रखना पड़ेगा. एंड वाई डिड दे सेड सो? कि उन्होंने बोला था कि हम तुमको बचाए रखेंगे फ्रॉम योर वी कैन से रिवोल्ट्स, या जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं उनसे हम तुमको बचाएंगे. तो इसके कारण तुमको हमारी पूरी ट्रूप या सेना को अपने टेरिटरी के अंदर रखना पड़ेगा. द रूलर वुड हैव टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स. अब पूरी सेना उनके टेरिटरी में होगी तो सेना की पूरी देखरेख कौन करेगा? द रूलर और द नवाब, जो भी एम्परर है, उसको पूरा ट्रूप का या पूरी सेना की देखरेख करनी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, उनको रहने के लिए देना पड़ेगा. ही हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल एट हिज कोर्ट. अपना जो उनका कोर्ट होता है उसमें भी एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट करके उसमें रखना पड़ेगा. Isn't it? And why they are doing so? ये ब्रिटिशर्स की पूरी चाल थी. Isn't it? He could not employ other Europeans except English in his service or remove those who were already there. ब्रिटिशर्स ने ये भी बोला कि वो किसी और यूरोपियन, चाहे वो पोर्चुगल हो या फ्रेंच पीपल हो, किसी को भी अपने एरिया या टेरिटरी में नहीं रखेंगे इन द सर्विसेज और इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. एंड जो ऑलरेडी हैं उनको भी वो रिमूव कर देंगे, मतलब फ्रेंच लोगों को या दूसरे कोई भी यूरोपियंस होंगे उनको वो वहाँ से रिमूव कर देंगे. सिर्फ किसको रखना है? ओनली द ब्रिटिश को. ही कुड नॉट फॉर्म एन अलायंस पार्टनरशिप विद एनी अदर पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द इंग्लिश. और उन्होंने क्या बोला कि वो किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे, किसी के साथ भी कोई भी ट्रीटी साइन नहीं करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश पीपल. सो इफ़ यू सी ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, तो तुम ये देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमाने के लिए पूरा ये किया. पहले तो अपनी सेना को अंदर डलवा दिया टेरिटरी के अंदर. सेना की देख रेख, खाने पीने का खर्चा कौन उठा रहा है? रूलर उठा रहा है. ओके.
एंड देन एक ब्रिटिश ऑफिसर को कोर्ट में रखना है। कोर्ट में रखने से क्या होगा कि दे विल कम टू नो ऑल द सीक्रेसी, जो भी एम्परर्स सीक्रेटली कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो अगर ब्रिटिश ऑफिशियल उनके कोर्ट में होगा दे विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। एंड कोई भी एक्स्ट्रा यूरोपियंस जो भी होंगे, दूसरे यूरोपियंस को ना उनको एम्प्लॉय करना है, अगर हैं भी तो उनको निकाल देना है। एंड कोई भी दूसरी किंग के साथ, नवाब के साथ या किसी के साथ भी वो हाथ नहीं मिलाएंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश पीपल। मीन स्लोली उन्होंने पूरा अपना कब्जा जमाते गए ऑन द नवाब्स एंड ऑन द इंडियन टेरिटरीज। Now see, because of this what happened? This system proved very advantageous for the English. They maintained large armies at the expense of the Indian rulers. उनकी आर्मी पूरी पलती रही और खर्चा कौन भुगत रहा है? इंडियन रूलर्स। पूरा खाने पीने का खर्चा इंडियन रूलर्स को देना है। The English got valuable territories as subsidiary payment, which led to the expansion of the British Empire in India and an increase in their resources. उनको तो पूरा जो बड़े बड़े टेरिटरीज हैं उनमें से उनको पेमेंट मिलता रहा, रेवेन्यू मिलता रहा, एंड इसकी वजह से उनका खजाना, ब्रिटिश लोगों का खजाना बढ़ता गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर यूरोपियन राइवल्स वॉज रिमूव फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। जो भी दूसरे उनके कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में दूसरे यूरोपियंस थे, चाहे वो फ्रेंच हो या डच पीपल हो, डैनिश पीपल हो, उन सब का धीरे धीरे खात्मा होता गया। वी कैन से दे वर ऑल रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कोर्ट्स, और सिर्फ कौन रह गए? ओनली द ब्रिटिशर्स वर लेफ्ट। द इंग्लिश कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी स्टेट्स। जो भी ये स्टेट्स ने ये ट्रीटी साइन किया, जिन्होंने भी मदद मांगी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑन दिस, तो नाउ द ब्रिटिशर्स हैड द कंट्रोल। उन्होंने पूरा उन एरियाज पे कब्जा कर दिया, और जो भी पॉलिसीज बनाते थे, इंटरनल पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसीज थे, ज़्यादा करके किसका कंट्रोल हो रहा था? ऑफ द ब्रिटिशर्स। डिसएडवांटेजेस फॉर द इंडियन रूलर्स। द सब्सिडरी अलायंस हैड डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन द इंडियन रूलर्स। द इंडियन रूलर्स ऑफ सब्सिडरी स्टेट्स लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। दे बिकेम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। नाउ दीज इंडियन रूलर्स, दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। कोर्ट में एक अंग्रेज आदमी है, पूरी सेना, इंग्लिश सेना को उनको पूरा खिलाना पिलाना है, isn't it? So now they were like puppets. Puppets मतलब कठपुतली, isn't it? The English people, वो जैसे उनको बोलते थे, the Indian rulers or the Nawabs used to follow the English people. The payment of huge subsidies, money, led to heavy drain on their resources. पूरा सब्सिडीज देना पड़ता था, इंडियन रूलर्स को पैसा देना पड़ता था, और इसकी वजह से इंडियन जो रूलर्स का जो खजाना था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। द एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स। द इंग्लिश यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू एनेक्स अटैच द किंगडम ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। धीरे धीरे उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, और द इंग्लिश और द ब्रिटिशर्स गॉट एन एक्सक्यूज कि हम पूरा हम अपने अंडर ले रहे हैं, क्योंकि इंडियन रूलर को अपना टेरिटरी संभालने नहीं आ रहा है, वो अच्छी तरह संभाल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से हम अभी संभालेंगे पूरा टेरिटरी। द रूलर्स लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इजंट इट? अब रूलर्स के पास, नवाब के पास पैसा ही नहीं था कि अपने ही लोगों को देखभाल कर सके, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अपना ही रूल में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। This is because the Indian rulers were fully protected by the English and they were no longer afraid of revolts and attacks. The people suffered under oppressive rulers. अब the Indian rulers, उनको कोई डर नहीं था, पूरा इंग्लिश लोगों ने उनको बचाव के लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ देकर रखी थी। So now the Indian rulers also became very, we can say, lazy, or we can say कि कुछ सोचते नहीं थे अपने लोगों के बारे में, nothing. They were just रूलिंग विदाउट एनी, वी कैन से कि उनका अपना कुछ रूल नहीं चलता था, पूरा रूल कौन कर रहा है अभी? ब्रिटिशर्स। ओके, ऑल दिस वाज बीइंग डन बाय विद द, वी कैन से, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्टेड बाय वेलेस्ली। नाउ दिस वे आर वेलेस्ली हैड कैप्चर्ड सो मेनी प्रोविंसेस, बहुत सारे प्रोविंसेस उन्होंने अपने अंडर कर दिए, and that's why it is known as slow poison. In the beginning I told you, धीरे 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 सब टेरिटरीज को अपने अंडर कर दिया। Okay, now after Wellesley, Hastings came to India as Governor General. Wellesley के बाद कौन आया? Hastings. Now Hastings had a war with Nepal and made Gurkhas join the
आर्मी। हेस्टिंग्स ने नेपाल में वॉर किया एंड जो वहाँ के गुरखा लोगों थे उनको भी आर्मी ज्वाइन करवाया, द इंग्लिश आर्मी ज्वाइन करवाया। ही ऑल्सो हैड फॉट बैटल विथ पिंडाराज एंड टुक कंट्रोल ऑन पिंडाराज। ओके, then the supremacy of company was established with the third Maratha war. Okay, and this way we can say the company ने अपना पूरा कब्जा सब जगह फैलाते गए। Okay, third Maratha war के बाद तो now the Britishers became very very powerful, very supreme. After Hastings, William Bentinck became the Governor General. अब Hastings के बाद कौन आया? William Bentinck. He was very liberal Governor General. Okay, he was not, we can say, so very strict. He believed that the dissatisfaction in different states is due to the imperialist policy adopted by the previous Governor General, and this could not bring about any unity. Okay, वो सोचता था कि जो भी लोगों का dissatisfaction है वो क्योंकि हमारे ही गवर्नर जनरल्स ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा के रखी है, दैट्स वाई ही यूज्ड टू अडॉप्ट वेरी लिबरल पॉलिसीज. And lastly, after William Bentinck, who came as a Governor General? Dalhousie. Okay. Now Dalhousie also had adopted so many policies, we can say, और Dalhousie के बारे में हम next video में पढ़ेंगे. So all about this subsidiary alliance system, you go through beta page 5 and 6, an easy topic, and all the points that is being given in the yellow box of your textbook, that you have to learn very thoroughly, the terms and conditions of subsidiary alliance system. Again I am saying, beta, the answer you have to write according to the words or according to the paragraphs given in your textbook. In videos we give you extra information that is just for your knowledge. Okay, but go through your pages in textbook. If anything beta not understood, you can ask me. Thank you.